हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आयुष्मान में। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट क्या होता है, किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है और क्या नई तकनीक इस बीमारी के लिए अवेलेबल है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने यूरोसर्जन डॉक्टर राजेश कोकरिया। स्वागत है डॉक्टर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जोशी जी, नमस्कार। डॉक्टर, प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक अखरोट की शेप में और उसकी साइज़ में एक ग्रंथि होती है जो कि हर पुरुष में होती है। ये हर पुरुष की निशानी होती है। जो पेशाब की थैली होती है जिसे हम मूत्राशय कहते हैं, जहाँ यूरिन स्टोर किया जाता है, ये उसके मुंह पे रहती है और इसी के थ्रू होते हुए अपनी जो मूत्र की नली होती है जो लिंग द्वारा पेशाब को बाहर फेंकती है, वो इसके थ्रू जाती है। तो जब प्रोस्टेट बढ़ता है साइज़ में, यहाँ इसके प्रकार में कुछ बदलाव आते हैं तो ये मूत्र की नली पे दबाव करता है और पेशाब निकलने में रुकावट पैदा करता है। आपने जैसा बताया कि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ने के बाद यूरिनरी ट्रैक पर दिक्कत चालू हो जाती है, यूरिन पास करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो प्रोस्टेट बढ़ता क्यों है? प्रोस्टेट बढ़ना एक उम्र की निशानी होती है, जैसे बाल सफ़ेद होना या ब्लड प्रेशर की बीमारी होना या अपनी स्किन पे रिंकल्स आना। ये एक एज रिलेटेड बीमारी होती है जो 50 साल की उम्र के बाद जनरली शुरू होती है और जैसे उम्र बढ़ती है वैसे संभावना किसी पुरुष को प्रोस्टेट के लक्षण होने की और बढ़ती जाती है। तो ये उम्र रिलेटेड है। हाँ, इसमें ज़रूर कभी कभार जो लक्षण हैं और जो बड़ा साइज़ का प्रोस्टेट में कैंसर की वजह से भी हो सकता है, तो उसकी संभावना कम रहती है। अधिकतर जो मरीज़ होते हैं या अधिकतर इसके जो लक्षण होते हैं वो एक उम्र के हिसाब से बढ़ते हुए प्रोस्टेट की होती है। अभी आपने बताया लक्षण की बात कि उम्र के हिसाब से ये बढ़ते हुए प्रोस्टेट जो है वो बीमारी को जन्म देते हैं। प्रोस्टेट की शिकायत अगर किसी पेशेंट को है तो उसके सिम्टम्स क्या, यूरिनरी ट्रैक में दिक्कत आने के अलावा भी कोई सिम्टम्स हैं? इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो यूरिन में रुकावट के होते हैं। इसमें मरीज़ काफ़ी टाइम बोलता है कि अब मुझे जो पेशाब करने में जो पहले समय लगता था उससे काफ़ी लंबा समय लगता है। मेरे पड़ोस में जो होता है वो पेशाब करके जल्दी निकल जाता है, मुझे लंबा समय लगता है बाथरूम में। दूसरा, पेशाब रुक रुक के आती है फिर रुक जाती है, उसकी धार पतली हो जाती है, मुझे पेशाब के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, थोड़ा समय रुकना पड़ता है और पेशाब करने के बाद लगता नहीं है कि पूरा मूत्राशय खाली हो गया। ये सब रुकावट के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि यूरिन के लिए बार बार जाना, खास करके रात को 4-5 बार उठना, यूरिन रोक नहीं पाना, इच्छा हो और तुरंत भागना बाथरूम में, ये और लक्षण होते हैं। जब कोई कॉम्प्लिकेशन होता है प्रोस्टेट की बीमारी के कारण तो फिर पेशाब में इन्फेक्शन, जलन, कभी कभार पेशाब में कुछ रक्त का बहाव होना, ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट की शिकायत जिस पेशेंट को हो और वो लंबे समय तक उसको इग्नोर करता रहे, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट के फैलने की संभावना होती है और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? प्रोस्टेट फैलता नहीं है, हाँ, बट लेकिन अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर बीमारी बढ़ते जाती है और एक ना एक दिन यूरिन का बहाव बंद हो जाता है, पूरा यूरिन इकट्ठा हो जाता है अंदर और पेशेंट बहुत कोशिश करता है लेकिन पेशाब निकल नहीं पाती। इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब पूरा पेशाब अंदर मूत्राशय में जमा हो जाना। इसके लिए फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके या किसी डॉक्टर्स के पास ले जाके और फिर नली डालनी पड़ती है जिससे कि पूरा पेशाब बाहर निकाला जाए। ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। दूसरी चीज़, इसके कारण अगर पेशाब बहुत अंदर जमा रहे तो गुर्दों में भी तकलीफ आ सकती है, गुर्दे भी खराब होना शुरू हो सकते हैं और मूत्राशय में पथरी बनने की भी संभावना रहती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर प्रोस्टेट की बीमारी को सही समय पे पकड़ा नहीं गया और उसका सही समय पे इलाज ना किया जाए तो। अभी जैसा आपने बताया कि यूरिन रुक रुक कर आना या कई बार लंबे समय तक यूरिन पास करने के लिए आदमी प्रेरित होता है, तो क्या स्टोन जब हो जाता है उस समय भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है? हाँ, जब पथरी हो जाती है पेशाब की थैली में तभी भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। पथरी का एक और खास लक्षण होता है कि पेशाब रोक नहीं पाना, इच्छा हो और तुरंत भागना और पेशाब में रक्त का बहाव होना, ये ज़्यादा लक्षण होते हैं पथरी के फेवर में। गुर्दे का आपने कहा कि लंबे समय बाद अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, यूरिनरी ट्रैक में जो समस्या है, तो उसके बाद अगर मूत्राशय की थैली भर जाती है तो गुर्दे पर इम्पैक्ट डालती है। तो गुर्दे पर किस तरह से इम्पैक्ट डालती है? सिंपल चीज़ है, अपना गुर्दे का काम है हर मोमेंट, हर घड़ी पेशाब बनाना। लगभग आप समझिए 1 ml पर मिनट पेशाब बनता है गुर्दों की तरफ से। और अगर मूत्राशय पेशाब की थैली पूरी भरी हुई रहेगी तो वो पेशाब जो गुर्दे में बन रहा है वो उतरेगा कहाँ जाएगा? अगर नीचे पेशाब की थैली पूरी की पूरी भरी हुई है तो फिर वो पेशाब गुर्दे के अंदर भरना शुरू हो जाता है और वहीं जमना शुरू हो जाता है, तो इससे गुर्दे में सूजन आ जाती है। जब गुर्दे की सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही जो मैल गुर्दा निकालता है वो फिर रक्त में जमा होना चालू हो जाता है, तो इसे कहते हैं किडनी की फेलियर स्टेट। ये लेकिन बहुत आगे की स्टेज कॉम्प्लिकेशन की हो जाती है।
अभी आप जैसे बता रहे थे डॉक्टर कि प्रोस्टेट आकार बढ़ जाता है, उम्र के साथ बढ़ता जाता है। उम्र के साथ बढ़ता है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ युवा लोगों में भी प्रोस्टेट की समस्या आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? आजकल ये कॉमन हो गया है कि लगभग 35-40 साल के एज में भी या 35 टू 45 की एज में भी ये लक्षण काफ़ी नज़र आते हैं। लेकिन आते हैं तो बोलते हैं कि सोनोग्राफी कराई, लेकिन प्रोस्टेट की साइज़ तो नॉर्मल है। ये जो सिम्टम्स होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि पहले भी बताया कि सारे लक्षण जो होते हैं वो सिर्फ प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ने से नहीं होते हैं। प्रोस्टेट की साइज़ ना बढ़े, लेकिन उसका प्रकार जो अंदर का है वो कड़क हो जाए, टाइट हो जाए, फाइब्रोसिस जैसा हो जाए, सिकुड़ जाए, तो भी ये सारे लक्षण पैदा कर सकता है, भले उसकी साइज़ सोनोग्राफी की रिपोर्ट पे नॉर्मल आए तो भी। यंगर पॉपुलेशन में इस चीज़ का काफ़ी कुछ कोरिलेशन स्ट्रेस से भी होता है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत है, जॉब का स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस और बहुत सारे टेंशन्स ज़्यादा हैं। तो इसका बीमारी का टेंशन से भी, जैसे हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी, उससे भी इसका रिलेटेड रहता है, खास करके 35 से 45 की उम्र के बीच में। देखिए, तनाव हमारी जो इस समय की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जो हम हर काम में तनाव को झेल रहे हैं, कॉम्पिटिशन इतना है और काम का प्रेशर इतना है कि कई सारी बीमारियों को जन्म दिया जा रहा है। चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ये बीमारियां तो हो ही रही, लेकिन प्रोस्टेट युवावस्था में होने के पीछे बड़ी चीज़ है निकल कर, जो इस समय डॉक्टर से हमारे बात हुई है, जो सामने आई है वो यही है कि प्रोस्टेट तनाव का भी एक कारण है। युवावस्था में जो प्रोस्टेट हो रहा है उसके पीछे तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया कि तनाव एक बड़ा कारण है, बढ़ती उम्र एक कारण है प्रोस्टेट का, इसके अलावा भी और कोई कारण है? नहीं, बस यही कारण है, बढ़ती हुई उम्र मेन कारण है इसका। और दूसरे जो कारण होते हैं जो प्रोस्टेट की तकलीफ को बढ़ावा दे सकते हैं, भले छोटी तकलीफ हो, एक डायबिटिक पेशेंट, शुगर के पेशेंट, जहाँ जो अपनी पेशाब करने की जो ताकत के लिए जो नसों का काम करना ज़रूरी होता है, नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो शुगर के मरीज़ों में भी ये तकलीफ़ें आ जाती हैं। दूसरा, जिन मरीज़ों में कब्ज़ की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन में भी पेशाब की दिक्कत और बढ़ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि जिन लोग को शुगर है वो शुगर कंट्रोल में रखें बिल्कुल, और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, पेट साफ होना ज़रूरी है। क्या पेशेंट कितनी केयर करे कि उसे प्रोस्टेट की शिकायत नहीं हो? तो इसका कुछ कारण है या ऐसी कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट केयर करे कि मुझे आगे चल के प्रोस्टेट की शिकायत ना हो। बस हाँ, ये दो चीज़ें ज़रूरी हों, भले वो पेशेंट डायबिटिक हो या ना हो, दो चीज़ें रखना जो ज़रूरी है। एक, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, और नंबर 2, पेशाब को बहुत लंबा समय रोक के ना रखें अंदर, खास करके कहीं जर्नी में हैं, कोई मीटिंग में हैं और 6-7 घंटे हो गए, न याद आया, काम में इतना व्यस्त थे, न जाने का मौका है, समय मिला, ये नहीं होना चाहिए। उम्र जब एज हो जाती है तो उसके बाद एक नियमित शेड्यूल बना लें और हर 3 घंटे, भले आपको ज़्यादा इच्छा हो रही हो या नहीं हो रही हो, हर 3-3.5 घंटे में एक बार जाके पेशाब खाली कराएं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा पेशाब अंदर जमा नहीं होता है एक टाइम पे, तो ज़्यादा लोड भी नहीं आता है, उसे आसान से खाली करना बेहतर होता है। देखिए, डॉक्टर ने सीधे कारण बताए हैं, साथ ही बताया कि हम यूरिन पास करने में कई बार समय लगाते रहते हैं, काम की व्यस्तता ऐसी होती है या कहीं मीटिंग या ऐसे सेशन में बैठे होते हैं जहाँ से हमें निकलना मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। डॉक्टर, प्रोस्टेट का आपने कारण जो बताया उसमें प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? प्रोस्टेट की बीमारी पकड़ने के जो सबसे मेन जांचें होती हैं, एक तो सिंपल सोनोग्राफी होती है, दूसरी होती है जो प्रोस्टेट कैंसर संबंधित आप बोल रहे हैं, वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होती है। सिंपल ब्लड टेस्ट, जैसे आप शुगर चेक करवाते हैं या हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, वैसे ही एक ब्लड टेस्ट होती है, उसका नाम होता है PSA, P फॉर प्रोस्टेट, S फॉर स्पेसिफिक, A फॉर एंटीजन, PSA। इसका बढ़ना प्रोस्टेट में कैंसर का पहला लक्षण होता है और ये मरीज़ को खुद लक्षण हो उससे काफ़ी साल पहले ही बीमारी को पकड़ पाता है। तो ये कराना, और इवन जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकमेंडेशन है कि ऑल मेन, हर पुरुष को 50 साल की उम्र के बाद इस टेस्ट को करा लेना चाहिए, और अगर ये नॉर्मल आती है तो बहुत अच्छा, और अगर कुछ बॉर्डर लाइन आती है या हल्की सी बढ़ी हुई है तो उसको फिर अपने आप यूरोलॉजिस्ट जो किडनी के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें और उनसे चेकअप में रहें। डॉक्टर ने एक अच्छी चीज़ बताई है कि अगर 50 वर्ष की उम्र के बाद आदमी लगातार नियमित जांच करवाए तो प्रोस्टेट के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वो बच सकता है, उसको प्रिलिमिनरी स्टेज पर क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर, क्या लगता है कि जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स हैं काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लंबे समय तक वो रोक के रखते हैं, अपनी इस बीमारी को बताते नहीं, तो जब गंभीर किस्म की बीमारी हो जाती है तो क्या उसको ठीक करने में दिक्कत आती है? नहीं, दिक्कत तो नहीं आती है। हाँ, जहाँ तक किडनीज पे असर नहीं आना चाहिए और पेशाब अंदर बहुत ज़्यादा जमा होकर थैली ख़राब हो जाए
तो फिर बहुत दिक्कत आती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सही समय पे जो इलाज हो उसके जैसा रिवॉर्डिंग इलाज कोई नहीं होता है। और आजकल अच्छी बात यह है कि अधिकतर मरीज़ मोर देन 75% पेशेंट जो हैं जिनको प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है वो सब दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। जैसे आप ब्लड प्रेशर या शुगर में डेली एक टैबलेट लेते हैं लाइफ लॉन्ग, वैसे ही प्रोस्टेट की तकलीफ़ के लिए अब बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो आपको लाइफ लॉन्ग 1 गोली या 2 गोली रोज़ लेनी है और इससे प्रोस्टेट के लक्षण भी ख़त्म हो जाते हैं, उसका बढ़ाव भी कम हो जाता है और आगे चल के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। 75% ऑफ पेशेंट्स दवाइयों से ठीक हो जाते हैं और जिनको दवाई से फ़ायदा नहीं होता है या जिनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है आगे, तो फिर उसमें ऑपरेशन जो कि दूरबीन से होता है वो करना ज़रूरी रहता है। आपने बताया कि 70 से 75% मरीज दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। शेष मरीजों के लिए आप दूरबीन वाली सर्जरी करते हैं, तो उस सर्जरी की विशेषता क्या होती है और क्या दूसरी सर्जरी से वो किस तरह भिन्न होती है? प्रोस्टेट के जो भी ऑपरेशन होते हैं अभी सब दूरबीन और लेज़र से होते हैं। अभी इसमें कोई चीरे वाले ऑपरेशन का कोई भी रोल नहीं है। आज की बात नहीं है, कम से कम इसको 20 साल हो गए हैं कि चीरे वाले ऑपरेशन बंद हो गए हैं और ना किसी को करवाना चाहिए, सिर्फ दूरबीन से होना चाहिए। दूरबीन से अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं आज, जैसे एक रेगुलर जो प्रोस्टेट की दूरबीन के ऑपरेशन जिसको हम TURP बोलते हैं, जो आज की तारीख में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बेस्ट टेक्निक माना गया है। उसके अलावा लेज़र से प्रोस्टेट निकाला जाता है, जो होता है दूरबीन के थ्रू ही होता है। और एक और नई टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारे पास लेकर आए हैं हम, उसे कहते हैं बायपोलर या प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी। इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, ऑपरेशन में खून का बहाव बहुत कम होता है। इसमें और भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एक लिंग का कड़कपन कम हो जाना या आगे चल के सेक्सुअल पावर कम हो जाना, वो सब इस टेक्नोलॉजी में नहीं रहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करने का फ़ायदा ये रहता है कि एक तो खून का बहाव बहुत कम, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट ऑपरेशन के बाद बहुत कम और रिजल्ट्स बहुत अच्छा। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में एक और फ़ायदा ये रहता है कि 25% प्रोस्टेट तो पूरा वेपराइज हो जाता है सीधा। तो जो चीज़ वेपराइज हो जाएगी तो स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है, ऑपरेशन फास्ट भी हो जाता है और ये आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकल सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है। आयुष्मान में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर राजेश कुकरेजा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए बंसल न्यूज़।